जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। क्रोध का असर। एक जौहरी था। वो एक राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि ये 2 हीरे ले आया हूँ और कोई मुझे बता नहीं सकता कि इसमें असली कौन है और नकली कौन सा। राजा ने कहा कि हमारा जौहरी सबसे अच्छा है, हम तुम्हें अभी बता देंगे कि असली कौन सा है नकली कौन सा। उसने पहले दरबारियों से कहा कि तुम देखो। सब दरबारियों ने देखा, उन्हें पता भी नहीं लगा कि कौन असली है कौन नकली। फिर उसने राज जौहरी को बुलाया। उसने दोनों को बड़े ध्यान से देखा परखा, उसे भी पता नहीं लगा। उसने भी असली और नकली का फैसला कर ही नहीं पाया। राजा को लगा कि मेरी बेइज्जती होगी, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मुझे यह मालूम नहीं कि असली क्या है नकली क्या है। राजा घबरा सा गया। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई कि मेरे साथ एक जन्म का अंधा आदमी है, शायद वो बता सकता है कि असली कौन सा है नकली कौन सा। राजा ने सोचा कि एक मौका उसको भी दे देते हैं। उसने कहा कि तुम बताओ। अंधे आदमी ने दोनों हीरे धूप में लेकर गए। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि असली वाला ये है और नकली वाला ये। राजा ने कहा कि तुम कैसे पता चल गया तुमको कि ये असली है और नकली है। उसने कहा कि जो धूप में गर्म होगा वो नकली है, वो कांच है। जिसे गुस्सा आता है उससे इंसान गर्म हो जाता है। उसकी गरमाइश है यह सिद्ध करती है कि वो अंदर से खोखला हो चुका है। और जो भरा पूरा विद्वान व्यक्ति है उसे क्रोध आ ही नहीं सकता, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि क्रोध पर काबू रखा जाए, इसकी भावनाएं अपने अंदर जागृत न होने दें, उसको उठने से पहले ही शांत कर दिया जाए। शांत कैसे करें? हम इस अवस्था में पहुंचेंगे, अगर कोई हमें कुछ कहता है जो हमें ठीक न लगे तो मुस्कुरा दें। हमारे लबों पर मुस्कान आते ही हम हंसकर चीज़ों को टाल देंगे। अपनी आदत बनाए जाए, चाहे बड़ी से बड़ी तकलीफ क्यों न हो वो गुजर जाएगी। तो हमें सोचना चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए। ये गुण हमें कुछ बेहतर बनने के अवसर प्रदान करेंगे। जय गुरुदेव।